हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। बहुत दिनों के बाद हम लोग आपके सामने आ पाए हैं कई सारे इशू के कारण, और आज हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के अंतर्गत केमिकल काइनेटिक यूनिट लेंगे। उसके सारे टॉपिक को धीरे धीरे कर पूरी तरह हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक हम लोगों के पास है यूनिट। अब देखिए, यह केमिकल काइनेटिक हम लोग 12th में भी पढ़े थे। यह फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। 12th में भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़े थे, जो फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। यहाँ भी अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3 का आ गया। पार्ट 3 के अंतर्गत केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं अब हम लोग इसके ऊपर। अब देखिए, केमिकल काइनेटिक्स इसको कहते हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। रासायनिक ऊष्मा इसको क्या कहते हैं? गतिकी कहते हैं। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स की पार्ट इज केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक्स है क्या? तो ऊष्मा रासायनिक ऊष्मागतिकी, द केमिकल काइनेटिक, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, देन इट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक। यानी कि जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about rate of reaction, order of reaction, and molecularity. Then it is called कहलाता केमिकल काइनेटिक्स। तो वह केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। अब केमिकल काइनेटिक्स में इसमें पूरे टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये सब 12th का पार्ट आ जाता है। जिसमें वही टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जो सिलेक्टेड है, जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। तो पहला इसमें टॉपिक है आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। पहला क्या आ जाता है? आर्हेनियस थ्योरी। तो केमिकल काइनेटिक पूरी तरह आप लोग सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी। रेट ऑफ रिएक्शन जानते हुए द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट का वही रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। मॉलिक्यूलरिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी। जितना मॉलिक्यूल भाग लेगा वही क्या कहलाएगा? उसका मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तब हम लोग पढ़ते हैं आर्हेनियस थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? आर्हेनियस थ्योरी। ये VBI आर्हेनियस थ्योरी। इसका एक मैथमेटिकली डेरिवेशन है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे आर्हेनियस थ्योरी के। अब देखिए, आर्हेनियस थ्योरी में क्या क्या, आर्हेनियस का जो थ्योरी था भान टॉप इक्वेशन पर आधारित था। आर्हेनियस का थ्योरी
तो अकॉर्डिंग टू वान टॉप एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी कि वान टॉप के अनुसार इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वह टेम्परेचर पर डिपेंड है। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द log k and the temperature, then a straight line graph is obtained that is start from the origin। ठीक है, तो यह जो आर्हेनियस थ्योरी है यह वान टॉप पर आधारित है। चलिए तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू वान टॉप एंड इक्विलिब्रियम constant it depends on temperature। if we plot a graph between log k and temperature, then a straight line graph is obtained। A straight line graph is obtained। They start from origin। क्या होगा स्टार्ट होगा। अगर एक ग्राफ खींचते जिसके बीच टेम्परेचर और किसके बीच लॉग के बीच, यहाँ पर मूल बिंदु तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, देन स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन, यही क्या आ जाता है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे आर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, जो किससे स्टार्ट होगा ओरिजिन से। ठीक है, अब द इम्पोर्टेंट इसका जो अजम्पशन था वो है कि वही मॉलिक्यूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा जो सेलेक्टिव होगा। ठीक है, तो ओनली सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शन, केवल कुछ ही मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा और जो मॉलिक्यूल भाग लेगा वह कहलाएगा एक्टिव मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट अजम्पशंस हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका लिख देते हैं द इम्पोर्टेंट अजम्पशन इज गिवन बिलो। द इम्पोर्टेंट assumption is given below। वो नीचे दिया गया, पॉइंट टू पॉइंट कर उसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तब तक सबसे पहले इतना को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए होइएगा। अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंट एजम्पशंस क्या कर रहा है। पहला है कि ऑल द मॉलिक्यूल डज नॉट टेक पार्ट इनटू द केमिकल रिएक्शन, सभी मॉलिक्यूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। पहला क्या कर रहा है, ऑल द मॉलिक्यूल डज नॉट सूखने दीजिए थोड़ा सा इसको।
does not take part into chemical reaction. सभी मॉलिक्यूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। only certain number of molecule participate into chemical reaction. केवल सर्टेन नंबर, सर्टेन मतलब क्या आ गया, निश्चित। कुछ ही मॉलिक्यूल क्या लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा जो सर्टेन होगा। तो ओनली सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल। तीसरा क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल which participate into chemical reaction then that molecule is called active molecule. Then that molecule is called active molecule. तो वह मॉलिक्यूल कैसा होगा, एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। अगला क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल which does not participate into chemical reaction is called inactive molecule. Is called inactive or passive molecule. इनएक्टिव और क्या होगा, पैसिव मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है। चौथा क्या कर रहा, एन इक्विलिब्रियम इज established between active and inactive molecule। यानी कि यहाँ पर एक्टिव और इनएक्टिव मॉलिक्यूल के बीच एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। एक्टिव और इनएक्टिव मॉलिक्यूल के बीच क्या आ गया, एक इक्विलिब्रियम। एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द एक्टिव एंड इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है। पांचवा क्या कह रहा है, एक पांचवा, छठा आ जाएगा, when temperature is increased, when temperature is increased, then above equation है, ठीक है, shift towards right side, then number of active molecule increase, as a result rate of reaction increase। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है। यही 6 एजम्पशन है। क्या कह रहा है, ऑल द मॉलिक्यूल डज नॉट टेक पार्ट इनटू द केमिकल रिएक्शन। सभी जो मॉलिक्यूल है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा।
ओनली सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इनटू द केमिकल रिएक्शन, केवल कुछ ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा। The molecule which do not take part into the chemical reaction, the molecule which do not take part into the chemical reaction is called active molecule. The molecule which does not take part into the chemical reaction is called inactive. An equilibrium is established between the active and inactive molecules. When temperature is increased, then above equation is shifted towards the right side. जब ये तापमान को बढ़ाएंगे तो above equation shift किस right side है, then number of active molecule is increase, as a result rate of reaction increase. यह 6 एजम्पशन है, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, तब इसका जो मैथमेटिकली डेरिवेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कर लिए होइएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके मैथमेटिकली डेरिवेशन पर। अब चलिए मैथमेटिकली डेरिवेशन इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है। कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ए प्लस बी साइन ऑफ रिवर्सिबल सी प्लस डी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, ठीक है। किसके अनुसार चलते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन। मास तो मास ऑफ एक्शन के अनुसार के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, या प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इंटू डी बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू बी। इक्वेशन कितना आ गया? फर्स्ट। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू भांट ऑफ थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू भांट ऑफ थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप, थर्मोडायनामिक्स रिलेशनशिप से, ठीक है। अब देखिए तो डी एल एन के बट्टा डी टी बराबर आर टी बराबर क्या देता है? डेल्टा ई बट्टा आर टी स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए लिख सकते हैं डी एल एन के बराबर डेल्टा ई गुना डी टी। इस डी टी को उधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते डी टी हो जाएगा। चलिए तो डी टी अब बट्टा आर टी स्क्वायर। इक्वेशन कितना हो गया? सेकेंड। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन इसके कर दिए हमने। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एन के बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ई गुना डी टी बट्टा में
आर टी स्क्वायर, डी एल एन के का सीधा एल एन के आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा ई, यहाँ पर डेल्टा ई बराबर ई ए, ठीक है। डेल्टा ई बराबर ई एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है। आर क्या आ गया, गैस कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। तो आर गैस कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों जो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो ई ए बट्टा में आर, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, तो डी टी बट्टा में टी स्क्वायर का, इसी का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जब भी इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो एल एन के बराबर ई ए बट्टा आर और इसका -1 बट्टा टी आ जाता है, कितना, -1 बाई टी, इंटीग्रेशन करेंगे डी टी बट्टा टी स्क्वायर का। अब प्लस ए, कहिएगा ए क्या आता है, ए इधर यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को सी भी लिख सकते हैं या फिर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या ले लिया हम लोग, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। तो एल एन के बराबर क्या आ जाएगा, एल एन के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बटा आर टी प्लस ए। अब देखिए अब एंटी लॉग कर देंगे, क्या करेंगे, एंटी लॉग, एंटी लॉग तो सीधा के बराबर आ जाएगा ए ई इंटू माइनस ई ए बट्टा में आर टी, ठीक है, ए इंटू ई माइनस ई ए बट्टा आर टी। अब देखिए यहाँ पर ई एक्सपोनेंशियल आ जाएगा और यह जो आ गया इक्वेशन थर्ड, यह आर्हेनियस इक्वेशन आ गया। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन, यही आर्हेनियस क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। दिस गिव ऑल एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। दिस गिव, यह देता है, दिस गिव ऑल एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप between rate constant यानी कि K and temperature, यही आ गया कौन, आर्हेनियस थ्योरी आ गया। तो ये पूरे टोटल जो है क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है, एक्सप्लेन द आर्हेनियस थ्योरी या प्रूव द आर्हेनियस इक्वेशन। तो दोनों को इसी टर्म पर हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे, ठीक है। इस तरह डेरिवेशन खत्म हुआ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद ठीक हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो नोट कर लिए हुईएगा। तो इसको नोट कर लिए हुईएगा। कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में।